शांति। आज 16 अक्टूबर 2025 मीठे बाबा के मधुर साकार वचन। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे हाजी बाबा, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। एकांत में बैठ मतलब एकांत ऐसा नहीं है कि कहीं जंगल में जाना या छोड़ के कहीं और जगह जाना। एकांत का अर्थ यही है कि बाबा मन से बात कर रहे हैं। ये हमारा मन कैरेक्टर है, इससे बात कर रहे हैं, मन माइंड से, और कह रहे एकांत में बैठना है। एकांत में बैठने का मतलब अपने मन को उपराम स्थिति में लेके जाना है, एक के अंत में, सिर्फ एक बाबा के पास। एक के अंत में जब मन जाएगा तो अभ्यास होगा हमारा, जो मन मना भव द्वारा। तो उस अभ्यास में शरीर से भिन्न आत्मा ये मन में अनुभव करेगा। अब ये मन अनुभव करने लगेगा तो उसके अंदर आत्मा में भिन्न हूँ, तो ये अलग हूँ मैं। इस ड्रामा में अटैचमेंट धीरे धीरे कम होगा और ये अनुभव होगा कि मैं भिन्न हूँ, बिल्कुल अलग हूँ। इसको तो जीते जी मरना कहा जाता है। तो इसके अंदर जब आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होंगे और ड्रामा से पूरे डिटैच होंगे, ये 5 तत्व से बुद्धि उपराम स्थिति में जाएगी, साइंस से परे। जब साइलेंस में बुद्धि टिक जाएगी, उस निराकार अवस्था में टिकना, तो उसके अंदर जब बुद्धि टिकेगी तो संकल्प धीरे धीरे कम होने लगेंगे। उसके अंदर संकल्प कम हो जाते हैं। उस स्थिति में वैसे संकल्प आते ही नहीं हैं। निराकार स्मृति में तमोगुणी संकल्प आते ही नहीं है, लेकिन व्यक्ति जिंदा रहने के लिए कुछ कुछ सोचता भी है। वहाँ पे सतो प्रधान बातें ही सोचनी है तो कुछ ही सोचता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो स्टेज असोचता की है, इसलिए वहाँ टिकने का अभ्यास करना है। तो इसको जीते जी मरना कहा जा रहा है। तो ये शरीर है और शरीर से जीते जी आत्मा को अपनी सीट पर सेट करना, निराकार स्मृति में टिकाना। तीसरा नेत्र जब खुलेगा उसके बाद की स्थिति ही है ये। उससे पहले तो अभ्यास करना है और उसके बाद में ही मर जीवा बनेंगे। ये मरना कहा जाता है, उसी के बाद कहा जाता है, उससे पहले नहीं। तो इसमें जो निराकार स्मृति में तो संकल्प आते ही नहीं हैं, लेकिन व्यक्ति को कुछ पकड़ने के लिए चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा तो संकल्प आते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति को जीने का एक सहारा होता है। प्रश्न है आज का, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? अनुभव कौन सा करना है? एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो, शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। इस तरह से जाती हूँ। बाहर जाना मतलब परम धाम में जाना, याद की यात्रा की करने के लिए, तो ऐसे जाती हूँ शुरू में इस चमड़ी को छोड़ के, कोई भी याद न रहे। अब इसमें कोई भी व्यक्ति मतलब मैं भी याद न रहूं, अपना शरीर भी खुद का भी याद ना रहे, दूसरे तो दूसरी बात है। बैठे बैठे ऐशरीरी हो जाओ। इस अवस्था में ऐशरीरी होना है, तो ऐशरीरी तो पूरा बोला जाएगा डिटैच। बाकी अभ्यास जारी है जब तक शरीर है। जैसे कि हम इस शरीर से मर गए, तो वो अवस्था जब होती है जो पूरा एक के अंत में चले जाते हैं और एक रस स्थिति होती है, होती तभी है अशरीरी। तो शिव बाबा के बच्चे हैं, इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। ये प्रैक्टिस है, इससे देह भान टूटता जाएगा और उस स्टेज, हाईएस्ट जो स्टेज है उसमें टिक जाएंगे। अब उस हाईएस्ट स्टेज में आत्मा साक्षी की सीट पे है, अलग है। अब वो दर्शक के रूप में ड्रामा देख रही है। अब उससे नीचे कुछ भी हो रहा है, चाहे संकल्प आ रहे हैं जा रहे हैं कैसे भी, पर उनसे पहचान नहीं बन रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, नीचे कुछ भी हो रहा हो 5 तत्व में, लेकिन बॉडी जैसे खुद की और किसी और की कुछ भी हो तो उनसे अटैचमेंट नहीं होता है।
एकदम न्यारी होती है आत्मा दर्शक के रूप में, तो अब यहाँ पे नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। तो इसी में न्यारा और प्यारा कही जाएगा। और साक्षी की सीट पर आत्मा जब आती है तो उसमें व्यर्थ और नेगेटिव समाप्त हो जाता है। सारी बातों में यही लास्ट में निकलता है निचोड़ कि ये एक रस स्थिति जब होती है तो किसी का भी रोल नज़र नहीं आता है, ओनली सोल नज़र आती है, क्योंकि इसमें ही सोल टू सोल लव है। किसी का कैरेक्टर कैसा भी है, कोई पहचान नहीं बनती है खुद का या किसी और का भी। सोल सिर्फ सोल को ही देखती है। तो इसी में एक के अंत में प्यार सिर्फ एक से, और दूसरा कुछ बचता ही नहीं है। एक परमात्मा, उसी से प्यार है, बाकी सब अटैचमेंट ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे जब परमात्मा के नज़दीक आएंगे तब। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालने हैं, कमाई जमा करनी है। और विचार सागर मंथन कर, तो विचार सागर मंथन अंदर होता है, न कि कहीं बाहर किसी से सुन के कुछ रत्न ऐसे नहीं। अपने ही अंदर मंथन चलता है, अपने ही अंदर संगम का जो मंथन है उसके अंदर ही असुर और देवता मंथन करते हैं। जैसे हमने कहानी में देखा है, तो हमारे ही अंदर जब हमारी बुद्धि पूरी ड्रामा से न्यारी हो जाएगी, उसी के बाद में मंथन में दिव्य मोती या रत्न निकलते हैं। तो इसमें कमाई जमा करनी है, जो हमारी राजाई की सीट की जो कमाई है वह इसी अवस्था में है। सच्चा सच्चा खुदा एक खिदमतगार बन सेवा करनी है। जैसा खुदा है, जिस तरह से परमात्मा सेवा करता है हाईएस्ट एनर्जी से, उसी तरह से हम भी खुदा के बच्चे बनेंगे कि हम उस स्टेज पे टिके न्यारे और प्यारे। तभी हम खुदाए खिदमतगार, तो उसमें हम जिसको कहते हैं कि ईमानदार, जो बाबा के जैसे, तो उसमें एकदम न्यारा होकर डिटैच होकर त्रिकालदर्शी की सीट पे बैठ के ही आदि मध्य अंत को ड्रामा को जानने के बाद में ही वो सेवा हो पाएगी, जिसमें सपूत बच्चे वाली सेवा होती है। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है, जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। एक के अंत में, एकांत में, 5 तत्वों से परे। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं, इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। जब आत्मा पूरी ड्रामा से न्यारी हो जाती है तो उसको देह की कोई चिंता, फिकर, इमोशनल्स, डर, फीलिंग, ये कुछ भी नहीं होता है। ये मानवीय हद में जब मन माइंड में बुद्धि होती है, एक मनुष्य वृत्ति ही है जिसको किसी चीज़ का फिक्र होता है। लेकिन जब आत्मा पूरी न्यारी हो जाती है, मरना जैसे देह से परे मरने की अवस्था मरजीवा वाली, तो उसके अंदर मैं मोए मर गई तो मर गई पूरी दुनिया। उस हिसाब से हाईएस्ट एनर्जी में जब बुद्धि टिक जाती है तो असोचता होती है ऐसी स्टेज, उसके अंदर किसी का भी सोच, चिंतन, फिक्र ये चलता ही नहीं है, क्योंकि वो एक स्थिति ही बेफिक्र बादशाह वाली है। उसके अंदर पूरा ही बेफिक्र बादशाह वाला ड्रामा आ जाता है। श्री कृष्ण की जो कॉन्शसनेस है, हाईएस्ट एनर्जी, उसी में बुद्धि हमेशा टिकी हुई रहती है। वरदान है अपने आज का, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा, अपने माना मोना कैरेक्टर के संस्कारों से उनको भूलना है और फिर बाप के कर्तव्य याद रखने हैं। अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, हर एक व्यक्ति में है। तो जिसको नेचर कहते हैं कि मेरी आदत है, तो जिसको नेचर कहते हैं, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, ये हमारी पुरानी आदतें होती है मन की, ये रुकावटें डालती है, क्योंकि इसमें द्वैत होता है, मानने को लिए तैयार ही नहीं होते। हम कहते हैं मेरी आदत है, लेकिन आदत किसकी रखनी है? परमात्मा जैसी आदत बनानी है। बाप हमारा जैसा है वैसे ही बच्चे, तो उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तक होगा, तब परिवर्तन हो पाएगा। क्योंकि खुद का परिवर्तन करना सबसे पहले जरूरी है। जब तक खुद ही उस परिवर्तन में नहीं टिकेंगे तो संपूर्ण विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? तो अपने इस 5 तत्व के
पुतले के संस्कार अब वहाँ पे उस हाईएस्ट एनर्जी में नहीं चलेंगे। विश्व परिवर्तक के स्वरूप बनना है हमको, जो स्वरूप में टिकेंगे तभी तो आकर्षण मूर्त बनेंगे और उसी में हम ड्रामा से न्यारे और प्यारे हो सकेंगे। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई यह वर्णन न करे कि इनका ये संस्कार तो शुरू से ही है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, वर्णन न हो, तब कहेंगे यह संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। तो हाईएस्ट एनर्जी जब है तो न्यारी और प्यारी है, तो अब पुराने संस्कारों से उसका अटैचमेंट रहता ही नहीं है, क्योंकि वो स्थिति और स्टेज ही इसी तरह की है कि पुराना कचरा उसमें निकलता है तभी आत्मा न्यारी होती है। उससे पहले ये स्टेज मिलती ही नहीं है हमको। स्लोगन है आज का, अब प्रयत्न का समय बीत गया। अब शरीर से प्रयत्न करने का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। क्यों? जैसा हमारा दिल होगा, तो जैसा सच्चे दिल पर साहिब राजी, उसी स्टेज पर साहिब बना परमात्मा बैठते हैं। तो यह प्रयत्न समय से पहले ही कर ले हम, तभी तो हम डिटैच हो पाएंगे। अगर परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं हम, तो न्यारा भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहले परिवर्तन कर लेंगे तो हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, और प्रतिज्ञा पूरी हुई तो जीवन का ही परिवर्तन हो जाएगा। अव्यक्त इशारा है आज का, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे साइंस प्रयोग में आती है तो समझते हैं कि साइंस अच्छा काम करती है। ऐसे साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। जितना एकाग्रता होगी उतना ही शांति, प्रेम, गुण, ज्ञान, शक्तियाँ सारी बढ़ती जाएगी और समझ भी उसी में बढ़ती है। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर। जब हमारा मनमना भाव होगा तो ये मन चंचल घोड़ा जब अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, तो उसके अंदर ही मन की कंट्रोलिंग पावर है, जिससे मनोबल बढ़ता है। हमारा ये बल है, मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ता है। इसके लिए एकांतवासी बनो। तो एकांत इस धरती पर कहीं भी नहीं है। इस मनुष्य जीवन में एकांत हमको कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए एक के अंत में उस साइलेंस में टिकने के लिए हमको अंदर से ही अपने आप को डिटैच करना है, बाहर से कहीं भी नहीं। तो अंदर से अपने आप को परमात्मा को याद करते करते, मनमना भाव करते करते उस साइलेंस में अंदर से ही टिकना है। बाहर में ऐसी कोई जगह नहीं है दुनिया में जहाँ एकांत में परमात्मा को पाया जा सके। इसलिए अपने अंदर घर गृहस्थ में रहते हुए अपने ही मन माइंड से इस जो ड्रामा है ये सृष्टि का रंगमंच है। इस रंगमंच के अंदर सब अपना अपना नाटक कर रहे हैं। उस नाटक में सबको अपना अपना रोल मिला हुआ है। तो इस रोल को, परिवार को, गृहस्थ को निभाते हुए इसी में अपने आप को एकांतवासी बनना है। तो एक के अंत में ही जाना है और बुद्धि को वहीं पे हमको न्यारा और प्यारा करते जाना है। उसी में हमारी अनलिमिटेड माइंड की जो स्थिति है वो हमको मिलती है और उसी में हम न्यारा और प्यारा साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो पाएंगे। अच्छा, ये थी शॉर्ट में बाबा की आज की मुरली। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी। ओम शांति।